नमस्कार. जय श्रीकृष्ण. आजचे आपले वक्ते अमलभक्त दास हे शेकडो तासांच्या कृष्ण भावना भावित ऑडिओ बुक्सचे लेखक व प्रसिद्ध ऑडिओ बुक्स निवेदक आहेत. न्यूयॉर्क शहरात जन्मलेल्या अमलभक्त दास यांनी जीवनाच्या खऱ्या उद्देशाचा शोध करून अष्टांग योग शिकवण्यास सुरुवात केली व स्वतःचे योग केंद्र स्थापन केले व 400 शिष्यांचे अनुयायी एकत्र केले. अमलभक्त दास हे मिस्टिकल स्टोरीज फ्रॉम भागवतम, मिस्टिकल स्टोरीज फ्रॉम महाभारता, द लाईफ ऑफ तुलसी देवी अँड द सुप्रीम मिस्टिक या पुस्तकांचे लेखक आहेत. त्यांच्या मिस्टिकल स्टोरीज फ्रॉम भागवतम या पुस्तकात भगवद्गीतेतील कथा व त्यातून मिळणारे जीवन दर्शन सांगितले आहे. आध्यात्मिक अनुभूती अधिक वाढवण्याच्या इच्छेने ते इस्कॉन मंदिरात सामील झाले. ते इस्कॉनच्या विविध केंद्रांमध्ये प्रवचने देतात. गेली 28 वर्षे भक्तांसाठी मार्गदर्शन व उपदेश करत आहेत. त्यांच्या कार्यामुळे अनेक भक्तांना आध्यात्मिक जीवनात प्रेरणा मिळाली आहे आणि त्यांच्या ऑडिओ बुक्सद्वारे लाखो लोक भगवद्गीतेच्या गोड गोष्टी ऐकून आध्यात्मिक उन्नती साधत आहेत. अशा या थोर सद्गुरू व प्रवचकांचे आज आपल्याला चैतन्य महाप्रभू या विषयावर मार्गदर्शन मिळणार आहे. हे आपले अहोभाग्यच आहे. मी गुरूंना विनंती करते की त्यांनी आपले विवेचन सुरू करावे. नमस्कार. हरे कृष्णा. आजचं प्रवचन हिंदीमध्ये होईल. सो थोड़ा सा करेक्शन, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें से थोड़ा करेक्शन है. आपने बहुत ही ग्लोरीफाई किया है, उसमें कई बातें सत्य नहीं है. मैं बचपन से अष्टांग योग तो सिखाता था, लेकिन मैंने कोई केंद्र ओपन नहीं किया, स्कूल ओपन नहीं किया, और किसी किताब का ऑथर मैं नहीं हूँ. तो ये थोड़ा सा करेक्शन है. लेकिन पिछले 28 साल से मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग जगह पर इवन आउट ऑफ इंडिया भी जाकर मैं क्लास वगैरह देता हूँ. बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इतना कोई प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है. तो ये थोड़ा करेक्शन के साथ आज का जो संतांची संगति के व्याख्यान माला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. और सबसे पहले 5 मिनट के लिए हम मंगलाचरण, थोड़ा सा कीर्तन और गुरु वंदन करेंगे. तत्पश्चात आज का विषय के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे. धन्यवाद. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः. नमस्ते हलाकृधा, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते बलराम श्रेष्ठा, प्रलंबारी नमस्तेस्तु एमां कृष्ण पूर्वजा, महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसंतासादान्ता सहजा बलभद्रे न बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय पंचतत्वा, 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 जय पंचतत्वा, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविजकाचार्य स्तोत्र सद श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कान विविध संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविजकाचार्य स्तोत्र सद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। राजापुर धाम की जय। गंगामयी की जय, जमुनामयी की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, कलियुगपान हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र में कृष्ण महाप्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी, हरे हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirahe. Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वां पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज का हमारा चर्चा का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण जो है वो त्रियुगी है। कृष्ण यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण, वो त्रियुगी है। त्रियुगी यानी क्या है? वो त्रेता युग, सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये तीन युगों में ही प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। कलयुग में कृष्ण उसका अवतार नहीं होता है, यानी अवतार नहीं होता है ने जैसे रामचंद्र का अवतार हुआ, जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, जैसे वराहदेव का अवतार हुआ, वैसे कलयुग में भगवान अवतरित नहीं होते। तो फिर कलयुग में जो आते हैं वो कौन, कैसे आते हैं? वही कृष्ण जो है कलयुग में एक भक्त बनकर, भक्त के रूप में आते हैं, सन्यासी बनकर हरिनाम का प्रचार करते हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। तो ये भक्त सन्यासी जो है वो कृष्ण चैतन्य है, वो चैतन्य महाप्रभु है। उनको कृष्ण चैतन्य कहा गया क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही है। लगभग 500 साल पहले वो प्रकट हो गए थे। इधर बंगाल के मायापुर करके गांव है पश्चिम बंगाल में, हमारे यहाँ इंडिया में, वहां प्रकट हो गए थे। तो भगवान के प्राकट्य के बारे में सबसे पहले शास्त्रों में उसका उल्लेख होता है। कोई भी आदमी आकर अगर बोलता है कि मैं भी भगवान हूं, मैं भगवान का ही स्वरूप हूं, तो उसका प्रूफ क्या है? जब जब भगवान प्रकट होते हैं आगे का समय में भी, तो सबसे पहले उसका उल्लेख शास्त्रों में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख जो है अनेक पुराणों में है। गरुड़ पुराण में है, नरसिंह पुराण में है, भागवत महापुराण में भी है उसका उल्लेख कि एक ऐसे व्यक्ति भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में प्रकट होने वाला है करके। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, ओ रेमे सह वल्लभी रमायते वृंदावने हरनिशम यह कंसम नी जगान कौरवरने यह पांडवानाम सखा सोयम वैष्णव दंड मंडित भुजा संन्यास वेश स्वयं निस्संदेहम उपगता क्षिति तले चैतन्य रूपा प्रभो। यानी जो भगवान गोपियों के साथ लीलाएं की है, जिन्होंने ब्रजवासियों को दिन रात आनंद दिया है, जिन्होंने कंस का संहार किया है, और जिन्होंने कौरव और पांडवों के युद्ध के समय पांडवों के साथ दिया है, वही भगवान कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं। और वो सन्यासी है और उनके हाथ में सन्यास दंड है। ये उल्लेख गरुड़ पुराण में है। वैसे ही नरसिंह पुराण में भी कहा गया, इसका उल्लेख है। नरसिंह पुराण में कहा गया है, सत्य दैत कुलादि नाश समय सिंहोर्दम त्याकृतिस त्रेतायाम दशकंदरम परिभवान रामेति नामाकृति गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे भरम हरन द्वापरे गौरंग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नाम प्रभो। यानी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सतयुग में नरसिंह रूप में प्रकट होकर दैत्यों का वध किया, जिन्होंने त्रेता युग में प्रकट होकर 10 सर वाला रावण का वध किया,
और द्वापर युग में वो गोपाल कृष्ण बनकर दुष्ट क्षत्रिय राजा जो थे उनका संहार करके इस धरती के ऊपर जो बोझ था उस बोझ को कम कर दिया। वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर वर्ण में गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेकर चैतन्य के नाम पर कलयुग में प्रकट होंगे। और वो क्या काम करेंगे? संकीर्तन के माध्यम से हरिनाम को प्रचार करेंगे, हरिनाम को बांटेंगे। ये नरसिंह पुराण में उनका उल्लेख है। और वैसे भागवत महापुराण में क्या कहा गया? भागवत महापुराण में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कलयुग में उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से आराधना करते हैं। उनका वर्ण कृष्ण वर्ण नहीं, यानी वो काले नहीं है। एक्चुअली कृष्ण का वर्ण काला नहीं था, कृष्ण का वर्ण नीला था। और कृष्ण का वर्ण को 3 चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है। एक नील कमल, नील सारे पुष्पों में कमल बहुत सुंदर होता है और सारे कमलों में नील कमल बहुत श्रेष्ठ होता है। एक नील कमल, दूसरा नीलमणि जिसको हम ब्लू सफायर कहते हैं, बहुत कीमती रत्न। और नील जलधारा, नील जलधारा जो है बहुत शीतल होता है। तो भगवान का शरीर नील जलधारा के जैसे शीतल होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका शरीर का वर्ण काला या ब्लू नहीं था, फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु है, फिर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनका वर्ण क्या था? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। और गौर वर्ण किसका था? राधा रानी का गौर वर्ण था। राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, गौर वर्ण था। तो वही चैतन्य महाप्रभु जो है, वही कृष्ण जो है गौर वर्ण लेकर कलयुग में अंग उप अंग अस्त्र पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। उनका अंग यानी कौन कौन थे? उनका चीफ असिस्टेंट्स नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। उनका उप अंग कौन थे? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित जो है वो नारद मुनि के इनकारनेशन है। उनका अस्त्र क्या था? हरिनाम संकीर्तन, होली नेम। और उनको पार्षद कौन थे? स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, गदाधर, गोविंद, ये सब उनके पार्षद थे। तो इन सब लोगों के साथ वही कृष्ण कलयुग में प्रकट होते हैं और संकीर्तन का प्रचार करते, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हरिनाम का प्रचार करते। सबको कृष्ण प्रेम, हरिनाम का अल्टीमेट गोल क्या होता है? कृष्ण प्रेम होता है। वो कृष्ण प्रेम कौन सा कृष्ण प्रेम है? राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और वो प्रेम जो है वो ही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उसका आस्वादन किया। क्यों? कृष्ण जो थे जब ये राधा रानी से मिलते थे वृंदावन में, अच्छा वृंदावन में कृष्ण कितने दिन थे? सिर्फ 11 साल और 55 दिन थे। उसके बाद अक्रूर आकर कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा लेके गए और वो वापस वृंदावन नहीं आए। यानी कृष्ण और राधा रानी या गोपिया, इनका एसोसिएशन कृष्ण के साथ कितना दिन था? 11 साल 55 दिन। ऑफकोर्स पहले 1-2-3 साल तो वो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन जैसे 3 साल के बाद थोड़े बड़े होने लगे, तो उनका एसोसिएशन, उनका प्रेम बढ़ता गया। तो जब भी कृष्ण राधा रानी से मिलते थे तो देखते थे कि राधा रानी हमेशा रोते रहती थी। एक बार उन्होंने पूछा राधा रानी को, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्यों रो रहे हो? मेरे अब्सेंस में तो तुम रोती हो, मुझे पता है, विरह के कारण, प्रेम के कारण, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी क्यों रो रहे हो?
तो राधा रानी बोलती है, थोड़ा समय के बाद तुम फिर से चले जाओगे ना। उस क्षण का देखकर मुझे रोना आता है। यानी वो 24 घंटा विरह में, इवन संभोग में रहते हुए भी, संबंध में रहते हुए भी विरह का एहसास उसको होता था। तो कृष्ण को समझ में नहीं आता था कि राधा रानी का प्रेम का स्वभाव क्या है, इतना क्या प्रेम करती है, उस प्रेम में मिठास क्या है, उसको समझ में नहीं आया, आखिर तक समझ में नहीं आया। तो इस राधा रानी का प्रेम का स्वभाव और उस प्रेम में मिठास क्या है, उसको टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी का मूड और राधा रानी का वर्ण को देकर। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। और अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं भी भगवान हूं, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का कोई लक्षण होते हैं, भगवान के शरीर पर कोई चिन्ह होते हैं। अगर ये चिन्ह है तो समझना चाहिए कि ये भगवान का इनकारनेशन है या भगवान है कर। तो चैतन्य महाप्रभु के हस्त के ऊपर या उनके पांव के तलवे में ऐसे चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 32 चिन्ह थे। उसमें से 5 चिन्ह जो है वो बड़े थे, लार्ज थे। 5 फाइन चिन्ह थे, 7 रेडिश थे, लाल कलर के थे। 6 चिन्ह जो है वो रेज्ड थे, 3 स्मॉल छोटे थे, 3 ब्रॉड थे और 3 ग्रेव चिन्ह थे। ये सारे चिन्ह दिखाते हैं, ये सारे चिन्ह नारायण के चिन्ह है। नारायण के शरीर पर हथेली में, उनके पांव के तलवे में ये चिन्ह होते हैं। आपने सुना होगा, जब भी कृष्ण छोटे थे, वृंदावन में चलते थे, तो कभी चप्पल नहीं पहनते थे, वो नंगे पांव घूमते थे। और उस व्रज के धरती के ऊपर कृष्ण का पद का चिन्ह इम्प्रिंट हो जाते थे। ये सबसे कीमती गिफ्ट जो है कृष्ण ने ब्रजवासियों को दिया है, ब्रज को दिया है। ब्रज से बाहर चले गए, मथुरा चले गए तो चप्पल पहनते थे, द्वारिका चले गए तो चप्पल पहनते, लेकिन जब व्रज में आते थे, व्रज में थे, तभी कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहना पांव में। तो सबसे कीमती गिफ्ट कृष्ण ने जो व्रजवासियों को दिया है वो उनका पैर का इम्प्रिंट, पैर का चिन्ह, क्योंकि वो नंगे पांव में ब्रज में घूमते थे और ब्रज के धूल में उनका पैर का चिन्ह दिखाई देते थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑथर्स, गोस्वामीज, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसको प्रूव कर दिया। जब भी कृष्ण थे द्वापर युग में, तो उन्होंने कह दिया कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, सृष्टि स्थिति तो प्रलय का मूल कारण मैं ही हूं, और जीव का काम क्या है? मेरा शरण में रहना। ये उन्होंने भगवत गीता में भी कह दिया है, हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सारे जीव भी मेरे ही अंश है, सृष्टि स्थिति प्रलय का मूल कारण मैं ही हूं। लेकिन उस समय के लोग जो थे इसका नजरअंदाज किया, उन्होंने कभी नहीं समझा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके। बहुत सारे लोगों ने कृष्ण को देखा, पांडवों ने भी देखा, कौरवों ने भी देखा, दुर्योधन भी देखा, लेकिन किसी ने माना नहीं। केवल अर्जुन और पांडवों ने माना, उनको पता था कि कृष्ण वासुदेव कृष्ण भगवान है करके। और भीष्म पितामह, उनको पता था कि वासुदेव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके। बाकी लोग कोई पहचाना नहीं उनको। क्यों? किसको अधिकार है भगवान ही करके पहचाने का? केवल जो भक्त है, जो प्रेम करता है, उसी को अधिकार है, और भगवान उसी को रियलाइज करा देते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं करके। जो अभक्त है, जो भगवान का निंदा करते हैं,
भगवान उसके सामने कभी प्रकट नहीं होते हैं स्वरूप में, स्वशरीर। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उनको ये सोचते थे कि एक पॉलिटिकल लीडर है और उनका शरण में कैसे जाने किसी को पता नहीं था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो आकर ये समझाया लोगों को, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये हमारे माता और पिता है, इनका नाम का जप करना है, इनका ही नाम लेना है, और इनका शरण में कैसे जाना। ये चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से लोगों को बताया, सिखाया। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है ईस्वी सन 1407 शकाब्द यानी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार फरवरी 1486 में इधर पश्चिम बंगाल के नादिया ग्राम के शहर के मायापुर करके एक ग्राम है, आज भी है। मैं वहीं बैठा हूँ अभी क्लास देते हुए, उस मायापुर शहर में ही बैठा हूँ। वहां प्रकट हुए। इनका पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सच्ची माता था। पहले इनको 8 बच्चे, सब लड़कियां हुए, और आखिर के 2 और लड़कियां जो है जीवित नहीं रहे। सब जन्म होता था, थोड़ा समय के बाद उनका मृत्यु हो जाता था। आखिरी 2 बच्चे हो गए, वो लड़के हुए। तो एक बच्चा का नाम विश्वरूप था और आखिरी 10वां बच्चा का नाम जो है विश्वम्भर था। यही विश्वम्भर, उसका जन्म एक नीम पेड़ के नीचे हुआ, इसीलिए उसका नाम निमाय करके रखा गया। और यही निमाय जो है पंडित बन गया व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, और निमाय पंडित का नाम से प्रसिद्ध हो गया। और यही अपना उम्र का 24वां साल में संन्यास दीक्षा लेकर घर छोड़ के चले गए, और यही चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है 48 ईयर्स तक इस धरती पर लीलाएं की है। उसमें से 24 साल जो है वो स्टूडेंट और गृहस्थ बनकर मायापुर में रहे, और बाकी 24 साल जो है संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जगन्नाथपुरी बनाया। और उस 24 साल में पहले 6 साल जो है उन्होंने पूरा भारत में भ्रमण किया। दक्षिण भारत में गए, उत्तर भारत में गए, मध्य भारत में भी आए। इनका किताब में लिखा गया है परिचय में कि उन्होंने पंढरपुर में भी आकर विठल का दर्शन लिया, और तुकाराम महाराज को हरिनाम का दीक्षा भी इन्होंने ही दिया। तो इन्होंने 2 बार शादी की। उनका पहला पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया था, और वो बहुत कम उम्र में, कम समय में शरीर छोड़ दिया, और माता के आग्रह से उन्होंने दूसरा शादी किया। उस दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया था। और ये विष्णु प्रिया जो है अपने पति का विरह का दाह को जिंदगी के आखिरी क्षण तक सहन किया। क्योंकि जब भी वो 16 साल के थे, पत्नी विष्णु प्रिया, ये चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, और 24वां साल में वो संन्यास लेकर घर छोड़ के चले गए। यानी 16 साल की पत्नी लगभग 90 साल तक वो जिंदा रह गई, और तब तक उसने पति का विरह का ज्वाला जो था उसको सहन कर लिया। और उसका ऑस्टेरिटी कितना था। पति तो हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, तो पति का पद चिन्ह में चलते हुए इन्होंने एक माला जाप करती थी तो एक चावल का दाना निकाल के रखती थी, और दिन भर जितने माला जाप करती थी उतना चावल का दाने से उन्होंने अन्न पकाकर भगवान को भोग लगाकर उसको ग्रहण करती थी। देखिए ये हमारे संस्कृति का एक उदाहरण है। वैदिक कल्चर के अनुसार पत्नियां कैसे रहती थी, एक मिसाल है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो
इनके बाल्य लीलाएं जो है, उन्होंने बहुत से लीलाएं की है। 1 घंटे में इनका लीला कितने गहरे हैं, समुद्र के जैसे गहरे हैं। 1 घंटे का समय में कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज मैं जो भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, वो सिनॉप्सिस बोलते हैं ना, सिनॉप्सिस में भी बराबर नहीं होंगे। तो मैं बहुत संक्षिप्त में सिर्फ रेफरेंस के माध्यम से दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इनके बाल्य लीलाएं जो है, उनका एक भक्त थे मुरारी गुप्ता करके, उन्होंने ताल पेड़ का जो पत्ते थे बहुत बड़े होते थे, उस पत्तों में उन्होंने लिख के रखा बाल्य लीलाएं। और मध्य और अंतिम लीला जो है, यानी संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुर में और उन्होंने जो भारत में यात्रा किया, उनके दौरान जो लीलाएं की है, उन लीलाओं को स्वरूप दामोदर करके उनका कांस्टेंट एसोसिएट 24 घंटा उनके साथ रहते थे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी करके उन्होंने लिख के रखा है। इसको कड़चा बोलते हैं, कड़चा। और इन कड़चों के माध्यम से लोगों ने, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ लिखा, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत नाम का ग्रंथ लिखा, लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल करके ग्रंथ लिखा, इन कड़चाओं के माध्यम से। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उस दिन एक्लिप्स था, ग्रहण था, चंद्र ग्रहण। और अब कब प्रकट हुए? होली के दिन, यानी फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम होली मनाते हैं, और वो भी शाम के समय। और उस वक्त जो है, सारे गांव के सारे लोग, वहां गंगा नदी बहता है। आज भी मायापुर में जहां बैठा हूं, वहां मेरे बाजू में ही गंगा नदी बह रही। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते करते नदी में स्नान कर रहे, ग्रहण के समय पर। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य और ग्रहण ये भी इंडिकेट करता है कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, आगे जाकर ये क्या करने वाले। आगे जाकर ये हरिनाम का प्रचार करने वाले, हरिनाम यज्ञ का। और हरे कृष्ण महामंत्र इनका इतना लगाव था बच्चे का, अगर जब भी बच्चा रोता था और कोई आकर उसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, बच्चा तुरंत चुप हो जाता था, रोना बंद कर देता था। और चैतन्य महाप्रभु अपना मिशन क्या है, इसको जब भी वो 6 महीने के थे तभी रिवील कर दिया। 6 महीने में उनका अन्नप्राशन संस्कार हो गया। वैदिक संस्कृति के अनुसार लोग अलग अलग संस्कार करते हैं अलग अलग समय पर। जैसे शादी होने के बाद पत्नी गर्भवती होती है ना, गर्भवती होने से पहले ही गर्भधान संस्कार किया जाता है, उसके बाद वो गर्भवती होती। तो गर्भधान संस्कार, उसके बाद सीमंत संस्कार, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है जब जातक का संस्कार किया जाए। आजकल जातक संस्कार कोई जानता भी नहीं है। जातक संस्कार उस समय किया जाता है जब बच्चा माँ के साथ अभी भी जुड़ा हुआ रहता है, उस समय जातक संस्कार किया जाता है। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद 5-6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद विवाह संस्कार होता है, और मृत्यु के समय अंत्य संस्कार होता है। तो जब ये बच्चा 6 महीने का था, तभी उनके माता पिता ने अन्नप्राशन संस्कार किया। और उस समय क्या करते, आज भी ये प्रथा बंगाल में चलता है। तो अन्नप्राशन संस्कार के समय बच्चे के सामने कुछ चीजें रखे जाते हैं। कोई खिलौना रखते हैं, कोई पैसे रखते हैं, कोई किताब रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई का माता पिता जो है, अन्नप्राशन के समय उनके सामने पैसे रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ रखा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत महापुराण ग्रंथ को स्पर्श किया। ये इंडिकेट करता है आगे जाकर ये भागवत महापुराण का प्रचार करने वाला है करके। एक बार बच्चा जो है घर का सामने प्रांगण में खेल रहा था, तभी एक सांप आया और बच्चे सांप के साथ खेलना चालू कर दिया। जब लोग आए और देखे, चिल्लाने लगे, तो सांप चला गया। जैसे यशोदा माई कृष्ण का सजाती थी, श्रृंगार करती थी ना, वैसे सच्ची माता भी निमाय का
बहुत अच्छी तरह से आभूषण गोल्डन ऑर्नामेंट से सजाते थे। और एक बार एक चोर आया तो देखा कि ये बच्चा है, इसका ऑर्नामेंट चुराने का करके आकर उसको उठा के लेके गया। और निमाई जो है वो तो भगवान है, अपने योग माया के माध्यम से पूरा शहर में उसको घुमाया। और वो चोर जो है उसको कहीं जगह ही नहीं मिला कि उस बच्चे को कहाँ रखकर उसका ऑर्नामेंट से चोरी करने का। घूम के घूम के घूम के घूम के आखिर में उसके घर के सामने ही आ गया वो, और घर के सामने उसको रखकर बिना चोरी किए चला गया। एक बार एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर आए। जगन्नाथ मिश्र उनको प्रसाद लेने के लिए कहा तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं कोई बनाया हुआ प्रसाद नहीं लेता हूँ, मैं अपने खुद के हाथ से प्रसाद बनाता हूँ और भगवान को भोग ऑफर करता हूँ और मैं ग्रहण करता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता ने कहा कि ठीक है, आप ये सामान ले लीजिए और आप प्रसाद बना लीजिए। तो उनको कुकिंग का सब अरेंजमेंट कर दिया। उन्होंने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग ऑफर किया, आंख बंद करके घंटी बजा रहा है। तो ये निमाई जो है छोटा बच्चा आकर उसको खाना चालू कर, तो उसको देखकर वो चिल्लाने लगा, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया, ये बच्चा तो मेरा सब भोग को खराब कर दिया करके। तो घर के लोग आए, उससे क्षमा मांगा, निमाई को लेके गए, वापस उसको प्रसाद बनाने के लिए सामान दिया। दोबारा उसने प्रसाद बनाया, भगवान के सामने भोग रखा, आंख बंद करके घंटी बजाने लगा, वापस निमाई आकर उसको खाने लगा। वापस वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो फिर माँ बाप जो है उसको घर लेके जाकर एक रूम में बंद कर दिया, ताला मार दिया उसको रूम के अंदर डालकर। और फिर से तीसरी बार उसने भोग बनाया, भगवान के सामने रखकर आंख बंद करके घंटी बजाने लगा। फिर से वो निमाय आकर वो खाने लगा। कहाँ दरवाजा खोल के, कैसे किसी को भी पता नहीं। तभी निमाय जो है अपना बाल कृष्ण का रूप को प्रदर्शित किया और बोलता है, अरे तुम ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, वो ये कृष्ण मैं ही हूँ। मेरे ही सामने मुझे आह्वान करके तुम प्रसाद रख रहे हो, भोग रख रहे हो, और मैं खाने के लिए आया तो तुम चिल्लाते हो वो कृष्ण मैं ही हूँ, वो भगवान मैं ही हूँ कर। तो जब भी वो कृष्ण का रूप को देखता है, वो बाल कृष्ण का रूप को देखता है निमाय में, तो दंडवत करके चुप बैठा। और महाप्रभु बोलते, इस बात को किसी के सामने बोलना नहीं है, चुप बैठो करके। तो थोड़ा बड़ा हो गया निमाय, स्कूल जाने लगा। उनका गुरु का नाम, क्लास टीचर का नाम गंगदास पंडित था। और गुरु से उन्होंने व्याकरण सीखा, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में तो पंडित बन गए इतना छोटा उम्र में। यहाँ तक कि संस्कृत के व्याकरण के जो भी वो बताता था वो कृष्ण के संदर्भ में ही बताता था, और लोगों को आह्वान करता था, आओ मेरे साथ आकर बातचीत करो, आर्ग्यूमेंट करो, मुझे हराओ संस्कृत में। तो कोई हरा नहीं पाता था। लोग उसको देखकर दूर से दूर ही चले जाते थे, अरे निमाय अब जबरदस्ती से बुला के आर्गुमेंट करने लगेगा मेरे साथ और मुझे हराएगा करके। तो जब ये वो 16 साल के थे तो उन्होंने अपना एक स्कूल भी चालू कर दिया सिखाने के लिए। और जो भी व्यक्ति आता था, अगर जो सच है उसको झूठ करके साबित करता था, और जो झूठ है असत्य है उसको सत्य करके भी साबित करता। इतना एक्सपर्ट था वो संस्कृत ग्रामर में। तो एक बार केशव कश्मीरी करके एक दिग्विजय पंडित, ये दिग्विजय पंडित इतना फेमस था कि हर जगह हर गांव में जाता था, शहर में जाता था, वहां खोजता था कोई यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए पंडित है करके, उसके पास जाकर शास्त्रार्थ करता था, उसको डिफीट करता था, उसको सर्टिफिकेट लेके आता था। तो एक बार उसको मालूम हो गया कि नवद्वीप में निमाय नाम का एक पंडित है। देखा नहीं था, सिर्फ नाम सुना था। तो एक बार ढूंढते ढूंढते गंगा के तट पर आ गया वो। और उस समय चैतन्य महाप्रभु 16-17 साल के होंगे, 17-18 साल के, अपने शिष्यों के साथ वो भी भ्रमण कर रहे थे। तो केशव काश्मीरी ने उनको देखा तो उनको डाउट आया, शायद ये लड़का जो है वो निमाय पंडित हो सकता है कर। उन्होंने पूछा, तुम ही निमाय पंडित हो क्या? तो चैतन्य महाप्रभु, हाँ मैं ही निमाय पंडित। अरे मैं तुमको ही ढूंढ रहा था, मेरा नाम केशव कश्मीरी है,
मैं सब जगह जाके पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करता हूँ, तुम भी मेरे साथ शास्त्रार्थ करो और मुझे हरा दो शास्त्र में। तो निमाई पंडित बोला, मैं तो छोटा लड़का हूँ, तुम्हारे जैसे पंडित तो नहीं हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो गंगा के तट पर है, तो गंगा के ऊपर कुछ लिख दो, कुछ बोलो। तो केशव कश्मीरी जो है, देखते देखते ही गंगा के ऊपर 100 श्लोकों का रचना कर दिया। तो निमाई पंडित बोले कि तुमने जो रचना किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें 64th श्लोक जो है, इस 64th श्लोक में ये व्याकरण का मिस्टेक है। यानी उन्होंने 1 से 100 श्लोक जो बोला, निमाय पंडित एक बार सुनते ही उसको सब बाहर हो गया उसको, और 64th श्लोक में मिस्टेक क्या है वो भी बताया। केशव कश्मीरी देखकर चौंक गया, उसने सोचा कि ये कैसे संभव है, इसने 64th श्लोक सही भी बोला और उसमें मिस्टेक भी निकाला। वो बहुत मायूस हो गया। निमाय पंडित बोले, कोई बात नहीं है, आप आज के दिन घर जाओ, यहाँ सब डिस्कशन बंद करेंगे, कल फिर से आ जाना। एक केशव कश्मीरी के जीभ पर सरस्वती देवी हमेशा रहती थी और उसके बल से वो इतना फेमस हो गया था। तो इसका मिस्टेक के बारे में सोचते 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 वो सो गया। तो सरस्वती देवी सपने में आकर कहती है, तुम किसके साथ वाद विवाद करने के लिए गए थे? जिसके साथ वाद विवाद करने का सोचा वो मेरे ही स्वामी है, वो जाओ उसके शरण में आ जाओ, उसको दंडवत करो करके। तो दूसरा दिन सुबह सुबह निमाय पंडित का घर ढूंढते ढूंढते निमाय पंडित के घर आ गया वो, और दंडवत किया। निमाय पंडित पूछा, क्या हो गया? तो उसने कहा कि सरस्वती देवी मेरे स्वप्न में आकर कह दिया कि आप उनके स्वामी हो, तो मैं आपके साथ कैसे वाद विवाद कर सकता हूँ। तो उससे उन्होंने शरणागति स्वीकार कर दिया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु गया गए थे उनके पिताजी के श्राद्ध करने के लिए, तो वहां ईश्वरपुरी करके एक सन्यासी से उनका मुलाकात हो गया। बहुत बड़े सन्यासी, हमारे खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी बहुत बड़े सन्यासी, हमेशा कृष्ण प्रेम में मत रहते थे। तो ईश्वरपुरी जो है चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम दीक्षा दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दीक्षा लेकर जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु करने लगे, तो इस हरिनाम का सारे बेनिफिट्स जो है उनके अंदर प्रकट होने लगे। यानी रोम उठ के खड़े होने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, कंठ गदगद होने लगा, मूर्छित होने लगे। तो उन्होंने गुरु से पूछा, ये क्या हो रहा है, आपने कैसे नाम दिया मुझे? तो गुरु ने कहा, ये सही सही है, हाँ ये सब लक्षण दिखाई देते हैं, तुमने सही मार्ग पर चल रहे हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन मूवमेंट चालू कर दिया, नगर संकीर्तन चालू किया। वहां श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर रात भर कीर्तन करते थे और दिन में नगर संकीर्तन करते थे। एक बार वहां के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, चांद काजी करके, मुसलमान था, उन्होंने नगर संकीर्तन करने वालों को रोक दिया और उनका मृदंग को तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु हजारों लोगों को जमा करके उस चांद काजी के घर चले गए। वो फर्स्ट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया, वो चैतन्य महाप्रभु चालू किया, हजारों लोगों को लेकर। उनको देखकर चांद काजी डर गया और बाद में बोलने लगे कि मैं ही तो तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारा माँ जो है वो मेरी बड़ी बहन है। ऐसे बोलकर बोलकर उसको सांत्वन करके बात को मिटा दिया। और उस समय से वो मुसलमान चांद काजी मजिस्ट्रेट भी वैष्णव बन गया। और आज मायापुर में उस चांद काजी का समाधि भी है, और लोग वैष्णव लोग मायापुर में आते हैं तो दर्शन करने के लिए चांद काजी का समाधि भी जाते हैं, क्योंकि वो वैष्णव बन गया करके। सो निमाय पंडित जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बंगाल में भेज दिया। घर घर में जाकर, अगर घर बंद है तो दरवाजा खटखटाओ, लोग बाहर आते हैं तो उनको दंडवत करो और उनको बोलो कृष्ण हमारा माता है, कृष्ण हमारा पिता है, सो कृष्ण का नाम लो। ये प्रचार है।
इसको बोलते हैं प्रचार करना। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, तो वहां दो बहुत पापी लोग, उनको जगाए मदाए बोलते हैं, उनका नाम जगाए मदाए, जगाए मदाए से मुलाकात हो गई। वो दोनों शराब के नशे में पड़े होते, और चैतन्य महाप्रभु सॉरी नित्यानंद प्रभु जगाए मदाई को बोल रहे, अरे कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। उसमें से एक व्यक्ति जो है, उसको इतना गुस्सा आया, शराब का मटकी लेकर उसको सर पे मार दिया, और नित्यानंद प्रभु का सर से खून बहने लगा। जब इस चैतन्य महाप्रभु को मालूम हो गया कि दो सिनर्स जो है, पापी लोग जो है, नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया, तो तुरंत आए और उनको सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुदर्शन चक्र आए, सब लोग देख रहे, चैतन्य महाप्रभु के उंगली में सुदर्शन चक्र घूम रहा है। तो नित्यानंद प्रभु उनको बोले कि महाप्रभु, आप यहाँ किसी का जान लेने के लिए नहीं आए, लेकिन हर एक को परिवर्तन करने के लिए आए। तो ये सिनर्स जो है, पापी लोग जो है, उनके ऊपर कृपा करना आपका धर्म है। तो फिर उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, और वो सिनर्स जो है जगाए मदाए, वो भी वैष्णव बन गए। और उन्होंने गंगा के तट पर एक घाट खोल दिया, बनाया लोगों को, और जो भी लोग वहां आते थे घाट पर कुछ काम करने के लिए, सब लोगों का वो सेवा करना चालू कर। आज भी वो घाट है मायापुर में, उसको जगाए मदाए घाट बोलते हैं। तो इस तरह से जो है, एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है गोपियों का नाम ले रहे थे, और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो आकर उनको बोले कि आप गोपियों का नाम क्यों ले रहे हो, आपको तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, दौड़े उनके पीछे उनको मारने के लिए। तो पुलिस लोग थे, उनको समझ में नहीं आया महाप्रभु का मूड क्या है करके, बिना समझे महाप्रभु के ऊपर आक्रमण करने का उन्होंने प्रयास किया। तो महाप्रभु ने सोचा कि अगर ये लोग मैं कौन हूँ ये नहीं समझते और मुझे मेरा शरण में नहीं आते, तो इन लोगों का उद्धार कभी नहीं होगा, इसीलिए मुझे संन्यास लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कैसे भी हो, सन्यासी को देखता है तो उसको दंडवत करता है, उसको सम्मान देता है, उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं करता है। तो इस उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु अपने उम्र का 24वां साल में कटवा में जाकर, केशव भारती के ऐसे एक सन्यासी थे, उनसे सन्यास दीक्षा लिया, और फुल फ्लेज्ड श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करना चालू किया। और उन्होंने बाद में नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेजा, और उनके असिस्टेंट षट गोस्वामी जो है उनको वृंदावन भेज दिया। भगवान के लीला स्थली जो है, जो अप्रकट हो गए, उनको फिर से खोज के ढूंढना और ग्रंथ लिखना, एक काम देकर षट गोस्वामियों को वृंदावन भेज दिया उन्होंने। तो पहले 6 साल में जो उन्होंने भारत में भ्रमण किया, उसमें से साउथ इंडिया में जाकर, साउथ इंडिया में गोदावरी में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी में रमानंद राय करके एक गवर्नर थे, उनसे मुलाकात की। रमानंद राय तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और जैसे उन्होंने रमानंद राय से मुलाकात की, रमानंद राय अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बंगाल में आए, सॉरी उड़ीसा में आए, जगन्नाथपुरी में आकर रहने लगे, और चैतन्य महाप्रभु को उनका लीलाओं में सहायता करने लगे। और जब ये नॉर्थ इंडिया में गए, नॉर्थ इंडिया में मायावादी सन्यासी बहुत थे, वहां प्रकाश आनंद सरस्वती करके एक मायावादी सन्यासी थे, उसके हजारों शिष्य थे। उन्होंने देखा ये यंग 24-25 साल का लड़का है, इतना कम उम्र में सन्यास लिया है, देखने में बहुत बहुत सुंदर है, हट्टा कट्टा शरीर है उसका, और पागल के जैसे नाचता है हरे कृष्णा बोलते बोलते। तो उसको तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तो एक बार उनसे मुलाकात हुआ चैतन्य महाप्रभु का, इस प्रकाशानंद सरस्वती, और वेदांत के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे, वो सारे मिसकंसेप्शंस को उन्होंने निकाल दिया। और ये प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी जो थे, उनके हजारों शिष्य जो है वैष्णव बन गए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया।
और दशाश्वमेध घाट करके है इलाहाबाद में, काशी के आगे, आपने नाम सुना होगा। वहाँ उनका प्राइम गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी, उनको भक्ति के बारे में बताया, सिनॉप्सिस दिया। महाप्रभु ने कहा भक्ति जो है एक सागर के महान समान है, और मैं उस सागर में से एक बिंदु, एक बूंद पानी जो है उतना तुमको भक्ति के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो उतना इंफॉर्मेशन से रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु करके ग्रंथ का रचना किया। और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी थे, उनको भी उन्होंने भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान दिया, और सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास करके ग्रंथ का रचना किया। जब भी वो पुरी में थे तभी सार्वभौम भट्टाचार्य करके बहुत बड़े विद्वान थे, उनके मन में भी, वो भी मायावादी थे, उनके मन में भी जो वेदांत सूत्र के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे, उन्होंने सारे मिसकंसेप्शंस को हटा दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना चतुर्भुज रूप नारायण का और बाद में 2 हाथ का कृष्ण का रूप को दिखाया। उन दोनों रूप को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य समझे ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने देखते देखते चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 100 श्लोकों का एक रचना कर दिया। तो पुरी में थे तभी अनेक रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के बाद लालनाथ में अनेक लीलाएं की है उन्होंने। वहां हरिदास ठाकुर करके एक नाम जापक थे, रोज 3 लाख नाम जाप करते थे, और रोज महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास जाकर जगन्नाथ का महाप्रसाद देते थे। और जब हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़ दिया तो महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर का शरीर को अपने हाथ में लेकर समुद्र में लेके गए, वहां उसका स्नान करवाया शरीर को, और अंत्य संस्कार किया उन्होंने अपने हाथ से। और बाद में जितने सारे दुकान थे, हर दुकान में जाकर भिक्षा मांगा, हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ दिया है, उसका फेस्टिवल मनाने का है, इसलिए कुछ भिक्षा दे दो करके। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। जैसे समय बीत गया, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण के प्रति जो विरह है, उस विरह का इमोशंस, वेदना जो है वो प्रकट होने लगे। जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह में वेदना को प्रकट करती थी। एक बार राधा रानी कहती है अपने सखियों को, हे सखिए, मुझे तुरंत यहाँ से यमुना के तट पर लेके जाओ, वहां केली कदम्ब पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मेरा शरीर को रखो, क्योंकि यमुना और केली कदम ये जो है मेरे अंतिमेर बंधु है, लास्ट मोमेंट में यही मेरा सहायता करने वाले है। यमुना की मिट्टी ले लो, मेरे शरीर पे लेप कर दो, और उसके ऊपर श्याम 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 नाम लिखो, क्योंकि नाम और नामी इनमें कोई अंतर नहीं है। और जब मेरे शरीर से मेरा जान निकल जाता है ना, तो आप सब लोग मिलकर हरि 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 करके चिल्लाओ। ये राधा रानी अपना विरह का वेदना व्यक्त करती थी, सेपरेशन। और चैतन्य महाप्रभु जो है इसी तरह से अपना सेपरेशन का वेदना व्यक्त करते थे। तो राधा रानी का इमोशंस जो है वो चैतन्य महाप्रभु का हार्ट है। रसराज कृष्ण, महाभावमयी राधा, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म चैतन्य महाप्रभु। इसको विप्रलंब भाव बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने विप्रलंब भाव में रोते थे और कहते थे, कृष्ण कहाँ है, नंद नंदन यशोदा नंदन कहाँ है, कहाँ ढूंढूं मैं उसको, किसको पूछूं, कौन मेरा हृदय के व्यथ को समझने वाले हैं, ऐसे क्रंदन करते थे। तो इस मूड में वो क्या करते थे कुछ समझ में नहीं आता था। कभी कभी अपने रूम का दीवार, जो पत्थर के दीवार होते थे, उसमें अपना मुंह को घसाते थे और मुंह से सब ब्लड आ जाता था। तो उनका हालत देखकर लोग उनको कमरे में बंद करते थे, फिर भी वो कैसे चले जाते थे पता नहीं। एक बार तो वो समुद्र में जाके गिर गए और तैरते 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 कोणार्क तक चले गए। और कोणार्क में एक फिशरमैन, मच्छी पकड़ने वाला, जाली बिछाया था। तो उसने सोचा कि आज बहुत बड़ा जाली मच्छी मिल गया है, तो खींचा जाली
तो दिखता है तो ये तो आदमी है। जब भी वो जाली से आदमी को निकाला, चैतन्य वहां बाहर निकाला, उसको स्पर्श करते करते चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम था, वो कृष्ण प्रेम उसके शरीर में भी प्रवेश किया, वो भी पागल के जैसे बिहेव करने लगा। तो कृष्ण प्रेम में व्रज प्रेम जो है ये सबसे ऊंचा प्रेम है। इस व्रज प्रेम के 4 भाग है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इन सारे इसमें गोपी प्रेम जो है वो सबसे उत्तम है। और गोपी प्रेम में टॉप मोस्ट जो है वो राधा प्रेम है। इसको गुप्त धन कहा जाता है। ये गुप्त धन जो है चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो गुप्त प्रेम है, गुप्त धन है। इस धन को लोगों को बांटने के लिए अवतरित हुए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु कोई किताब को नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने 8 श्लोक उनका रचना करके रखा है। उनको बोलते हैं शिक्षाष्टक, 8 श्लोक। ये 8 श्लोक जो है भक्ति के अलग अलग 8 स्टेजेस को दर्शाता है। भक्ति के 8 स्टेजेस क्या है? सबसे पहले श्रद्धा, विश्वास, फेथ। श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग से अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फर्म फेथ डेवलप होता है। और फर्म फेथ डेवलप हुआ तो हमको हरिनाम में रुचि आ जाता है। एक बार रुचि आ गया तो उस रुचि से आसक्ति बढ़ता है, और आसक्ति के बाद भाव उत्पन्न होता है। ये भाव में 2 प्रकार के प्रेम होते हैं। भाव के बाद प्रेम होता है, और वो प्रेम, एक प्रेम जो है विप्रलंब प्रेम होता है, और एक संभोग का प्रेम होता है। संभोग का प्रेम उच्च कोटि का प्रेम होता है, टॉप हाईएस्ट लेवल। केवल राधा रानी और महाप्रभु के जैसे लोग इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो 8 श्लोकों का रचना किया। अब तो पहला शिक्षाष्टकम श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन क्या है? उसको बोलते हैं परम विजय हो श्री कृष्ण संकीर्तन का। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण संकीर्तन ऐसे है, जलता हुआ दावाग्नि। जलता हुआ दावाग्नि किसको कहते हैं? जन्म मृत्यु। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जन्म मृत्यु ऐसा है, ये जलता हुआ दावाग्नि है। और ये कृष्ण संकीर्तन जो है इस दावाग्नि को शांत कर देता है, और हर जीव को आनंद देता है। और ये आनंद कैसे? वृद्धि होते रहता है, आनंद कभी घटता नहीं है, ये वृद्धि होता रहता है। तो ऐसे एक श्री कृष्ण संकीर्तन जो है उसका जय हो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमिता स्मरणेन काला एतद्रसि तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जानी नानुरागः। बोलते हैं कि कृष्णा, तुम्हारे नाम में सारे शक्तियां कूट कूट के भरे हुए हैं। कृष्णा और कृष्ण का नाम, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? नाम श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है, नाम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम का दास है, इसीलिए नाम का इतना महिमा है। तो इस नाम में भगवान बैठे हैं, अपने सारे शक्तियों के साथ बैठे हैं। फिर भी इस नाम में मुझे रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे, ये मेरा दुर्दैव है। दुर्दैव क्या है? अपराध करने का मेरा प्रवृत्ति है, इसीलिए नाम में मेरा रुचि नहीं है। एक बार भी बिना अपराध के हम हरि नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो अनंत कोटि जन्मों का पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इतना पावर है हरि नाम में, कृष्ण का नाम में। लेकिन हमारे पास
अपराध करने का प्रवृत्ति है। इसके वजह से इस कृष्ण नाम का महत्व को हम नहीं जान पा रहे हैं, उसका रुचि को हम आस्वादन नहीं कर पा रहे। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन सा व्यक्ति जो है निरंतर 24 घंटा वो हरिनाम कर सकता है? उसका क्वालिफिकेशन क्या है? अगर किसी को 24 घंटा हरिनाम करना है तो तृण से यानी घास से भी नम्र बनना चाहिए और पेड़ से भी सहिष्णु बनना चाहिए। वही व्यक्ति जो है निरंतर नाम जाप कर सकता है। ये है निष्ठा, निष्ठा का एक प्रूफ है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भव तत् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भक्त क्या सोचता है? मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए एंजॉय करने के लिए, बहुत अमीर घर में जन्म भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म जन्म जन्म, केवल आपका कृपा चाहिए, हरि नाम का रुचि चाहिए। कृष्ण भक्त जो है निष्काम और हमेशा शांत रहता है, ये प्रूफ है। कृष्ण भक्ति में जो भी आता है ना वो वैराग्य प्रधान होता है, वैराग्य प्रधान। इसीलिए वो हमेशा यही चाहता है, मुझे कोई धन गिन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, अच्छा कुल में जन्म भी नहीं चाहिए, लाइफ आफ्टर टाइम केवल हरि का नाम चाहिए मुझे। आई नंद तनुज किंकरम पतिताम वामिस्मे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे कृष्णा, मैं तुम्हारा इटर्नल दास हूँ, शाश्वत रूप से मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे एक धूल का कण समझकर तुम्हारा चरण कमल में निरंतर आश्रय दे देना, शाश्वत रूप से मुझे आश्रय दे देना, बस मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकीर्निचितम वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हरिनाम में इतना पावर है, लेकिन जब मैं हरिनाम लेता हूं तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आते हैं, मेरे शरीर में कंपन नहीं होता है, मेरे शरीर के रोम उठ के खड़े नहीं होते। ये सब कब होंगे? कब होंगे? ये दर्शाता है कि मेरे पास, मैं शुद्ध हो गया हूं और मेरे पास कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है। ये इंडिकेशन है। जब हमारे शरीर में ये अष्ट विकार उत्पन्न होते हैं, ये दर्शाता है कि हम भक्ति में आगे बढ़े हैं, हम भक्ति में प्रगति किया है करके। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवर्सायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। हे कृष्णा, तुम्हारे विरह में एक क्षण मुझे एक युग के बराबर हो रहा है। कब मुझे दर्शन दोगे? तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। तुम्हारे विरह में, तुम्हारे अब्सेंस में, तुमको न देखा तो एक क्षण एक युग के बराबर। अश्लेषव पादरतं पिनस्तुमं अदृशनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपदो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कृष्ण भक्त बोलते हैं, कृष्णा, तुम चाहिए तो मुझे दर्शन देके मुझे आलिंगन करो, नहीं है तो मुझे पांव के नीचे कुचल कर ये कर दो, हर क्षण में। नहीं है तो न्यूट्रल रह जाओ। हर क्षण में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है वो प्रेम कभी घटेगा नहीं है। वो प्रेम का वृद्धि होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। यानी जो प्रेमी है हमेशा प्रेमी के साथ उसका प्रेम जो है वो बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। चाहे वो
अभी आप देखिए मटेरियल लाइफ में भी, अगर कोई एक लड़का लड़की सचमुच प्रेम करते हैं और लड़का लड़की को छोड़ के चले जाता है, तो लड़की जो है जिंदगी भर कुंवारी रहती है, शादी नहीं करती है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचती है कि उसका लड़के का बुरा हो करके। तो कृष्ण प्रेम में भी ऐसे है। भक्त ये कहता है कि तुम प्रेम से मुझे दर्शन दे दो और आलिंगन करो, नहीं है तो पांव के नीचे कुचल कर मुझे मार डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो न्यूट्रल रह जाओ, फिर भी हर परिस्थिति में तुम्हारा प्रति मेरा प्रेम जो है वो कभी घटेगा नहीं है, बल्कि वो वृद्धि होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा। ये है कि डिवोशनल लव बोलते हैं उसको, डिवोशनल लव। तो भक्ति का ये 8 स्टेजेस है, और चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टकम का 8 श्लोकों के माध्यम से भक्ति में प्रगति कैसे करेगा, करने का है, उसके बारे में उदाहरण देते हैं 8 श्लोक में। तो आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 10 मिनट मुझे ज्यादा समय दिया और आपने सुना, और डॉक्टर ऋतु माता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपके सामने कुछ बोलने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल। जी, बहुत सालों बाद आपकी ये मधुर वाणी हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा। हमें वो दिन याद आ गए जो हम आपके घर में माता जी के साथ सुनते थे, और माया को सबको दर्शन मिल गए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। रहनी चाहिए। थैंक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। नमस्कार दादा. भगवंताची आज असीम कृपा आहे, त्यामुळे आपल्या वाणीनं चैतन्य महाप्रभू यांचे चरित्र आम्ही ऐकले. त्रियुगी कृष्ण, तसेच गरुड पुराण, नरसिंह पुराण, भागवत पुराण यामध्ये श्रीकृष्णाचे अवतार कोणत्या प्रकारचे आहेत हे आपण स्पष्ट केले. तसंच विश्वंभर ते पंडित चैतन्य महाप्रभू यांचा जीवनपट सांगत असताना आपण त्यांच्या पत्नी विष्णुप्रिया यांची निष्ठा, भक्ती, प्रेम आणि साधना ही सांगितली. हे खरंच खूप अलौकिक होतं. त्याचबरोबर महाप्रभूंच्या अनेक कृष्णलीला आपण सांगितल्या. तसंच भक्त आणि भक्तीचे 8 प्रकार आपण सांगितले. अशा प्रकारे आपण चैतन्य महाप्रभूंचा जीवनपट आमच्या समोर उभा केला आणि हे सांगत असताना आपण कृष्णमय होऊन गेला. आपणास साष्टांग दंडवत प्रणाम. ऋताताईंच्या विनंतीला धन्यवाद। मान देऊ आमच्यासाठी वेळ दिला आणि हा ज्ञानरूपी प्रसाद देऊन भगवंताचे आशीर्वाद आमच्यापर्यंत पोहोचवले, त्यासाठी आम्ही सर्वजण आपले ऋणी आहोत. आपल्या या सेवेसाठी आराधना ध्यान समूहाच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद दादा. धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण.